बड़े सेलेब्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन एक संत के हाथों, एक महात्मा के हाथों आज आपको आशीर्वाद मिला है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर आप? सबसे पहले तो गुरु जी को सादर प्रणाम करते हुए आज मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को पहले भी इंटरव्यू में बोला हूँ कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे भाग्य में संकट मोचन हनुमान जैसे फिल्म मेरे भाग्य में आई। और आज संकट मोचन हनुमान का मुहूर्त के दिन गुरु जी का आशीर्वाद मिला, गुरु जी के आशीर्वाद से इस फिल्म की शुरुआत हुई। तो जब शुरुआत ही गुरु जी के हाथों से हुई है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा हमारी फिल्म और हमारी पूरी टीम पे बनी रहेगी। और जो जोश से हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस पवित्र नगरी अयोध्या में आए हुए हैं, हम लोग फिल्म को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके और फिल्म आप सबके बीच जब भी रिलीज होगी तो आप सब लोग को, जितने लोगों को इंतजार है कि संकट मोचन हनुमान कैसी फिल्म है, जब आप लोग सिनेमा हॉल्स में ट्रेलर फर्स्ट लुक देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हनुमान जी के ऊपर भी एक इतनी सुंदर और एक इतनी धार्मिक और सांस्कृतिक फिल्म बन सकती है। अरविंद जी, 2 फिल्मों का मुहूर्त किया गया है। संकट मोचन हनुमान के बारे में आपने बताया, लव यात्री जो दूसरी फिल्म है, एक और फिल्म है जिसमें बैक टू बैक शूट किया जाएगा, उसके बारे में बताइए। लव यात्री, जैसे कि आप टाइटल ही देख रहे हैं कि लव यात्री, तो लव में कैसा कैसा यात्रा होता है वो आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और कुछ प्राइवेसी होती है कि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से कि स्टोरी उसको ओपन नहीं करना है। बाकी की जो भी इस दोनों फिल्म से जुड़ी हमारी बातें होंगी, डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी बैठे हैं, ये आपको विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन अयोध्या धार्मिक नगरी मानी जाती है, तो ऐसे में लव यात्री करके फिल्म अगर यहाँ से लॉन्च किए जाने की बात कहाँ तक, मतलब कैसे सही मानते हैं आप? देखिए, जरूरी नहीं कि लव यात्री जो फिल्म टाइटल है तो इसमें लव उस तरीके से, प्यार जो होता है बहुत ही शुद्ध रूप से सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल का जो प्यार है, हो सकता है इसमें प्यार एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा कि अयोध्या में अगर ये शूट हो रही है तो आपको भी मालूम है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम सभी के छवि पे, हम सभी जितने भी यहाँ पे जुटे हैं लोग, चाहे आप लोग जुटे हैं, आप लोगों को ठेस पहुँचे। ये फिल्म शुद्ध रूप से पारिवारिक होगी, आप कहीं भी इसे देख सकते हैं, पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा सीन शूट नहीं करेंगे ताकि आगे हम लोग आए तो आप लोग जैसे मीडिया वाले जुटे हैं, आप लोग कभी उंगली इस पर उठाएं। लेकिन ये फिल्म की शूटिंग कहाँ पे होगी? तालमेल कैसे बनेगा? आप भोजपुरी कलाकार हैं, अवधि में पिक्चर आ रही है, तो कैसे तालमेल? देखिए, भोजपुरी अवधि की बात नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज में, दोनों विधाएं अलग अलग है ना, बोलचाल भाषा का अलग अलग परिवेश है, बोलने का तरीका अलग है, तो कैसे तालमेल होगा? ये जो हमारे बगल में डायरेक्टर बैठे हैं, डायरेक्टर इसी के लिए होता है। जब मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। सबसे पहली फिल्म आवारा बलम हमने किया था चंदन उपाध्याय जी के साथ, फुली एक्शन मूवी थी, तो मैं खुद बोला कि भैया हमसे एक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोला कि मेहनत अगर कोई भी इंसान करेगा तो मेहनत के आगे सब कुछ मुमकिन है। इन्होंने मेहनत करा और आवारा बलम बहुत ही अच्छी फिल्म शूट हुई और दर्शकों का प्यार मिला। ये जो दोनों लैंग्वेज है इसके ऊपर रिसर्च हुई है, हम लोगों ने काम किया फिल्म के पहले 3-4 महीने से इस स्टोरी पे काम हो रही है, लैंग्वेज पे काम हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही भाषा नहीं, हमको लगता है कि बहुत सारे लैंग्वेज में भी इसको हम लोग हिंदी में भी शूट करेंगे। मल्टी लैंग्वेज की ये फिल्म है और बहुत भव्य तरीके से शूट होगी और अवधि और भोजपुरी का जो मेल है आप सभी को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। शूटिंग